अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ अख्तर आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं, बल्कि यूं कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर खलबली मची हुई है। खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, तजिए बहुत सारे तजिए हैं, और किसी को समझ नहीं आ रही कि ये मैच या तो फिक्स है या फिर ये फिक्स करके दिखाया जा रहा है हमने मैच फिक्स किया हुआ है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि खबरों में ARY न्यूज एक दफा फिर आ गया है। एक तो तहरीक इंसाफ ने ARY का बाइकआउट कर लिया है, और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि ARY न्यूज अब उनके खिलाफ, उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ बाकायदा से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रहा है, और प्रोपेगेंडा कैंपेन का बाकायदा से हिस्सा बना हुआ है ARY न्यूज। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा है कि काशिफ अब्बासी साहब, जो ARY के प्रोमिनेंट, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वन ऑफ मोस्ट रेप्यूटेड साफी, मेरे फेवरेट भी हैं, वो आजकल अपना प्रोग्राम नहीं कर रहे। इसका पस मंजर ये भी है कि काशिफ साहब प्रोग्राम कर रहे थे, कमेंट्री जारी थी, वहां पर तज्जिए हो रहे थे, लेकिन उसी दौरान उनका प्रोग्राम रुक जाता है। प्रोग्राम रुका किस तरह से, काशिफ साहब को भी समझ नहीं आया, उनके मेहमानों को भी समझ नहीं आया, लेकिन प्रोग्राम बीच में रुक गया। और रुकने के बाद प्रोग्राम जब दोबारा चला तो प्रोग्राम तो बढ़ गया था। और उसके बाद हमने देखा कि जब अरशद साहब की बरसी थी तो उस दिन गालिबन काशिफ अब्बासी साहब ने क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम किया है। उस दिन काशिफ साहब ने बाबर आजम के ऊपर प्रोग्राम किया कि बाबर आजम की कैप्टनसी ठीक है या नहीं ठीक, बॉलर ऐसे बॉल पकड़ता है तो हमारे खिलाड़ी क्यों परेशान हो जाते हैं, और अफगानिस्तान से हम क्यों आ रहे हैं, मामला क्यों खराब है क्रिकेट के। अरशद साहब के हवाले से दिन था, जाहिर है उनकी बरसी थी, अरशद साहब काशिफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, ऑफिस भी साथ साथ हैं। लेकिन उस दिन, जिस दिन अरशद साहब की बरसी थी, उस दिन भी ARY न्यूज के ऊपर उनके हवाले से कोई इतनी बड़ी खबर, बल्कि खबरें चली ही नहीं। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि एक या दो दफा पूरे चैनल पर पूरे दिन में शायद अरशद साहब का नाम लिया गया है। और उसके बाद अब खबरें आ रही है काशिफ अब्बासी साहब प्रोग्राम नहीं कर रहे, बल्कि काशिफ साहब को ऑफेयर कर दिया गया है। और क्यों ऑफेयर किया गया है, ये डिस्कशन हो रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और तजिए भी हो रहे हैं, लेकिन खबर किसी के पास नहीं है कि काशिफ साहब ने खुद छुट्टियों पर चले गए हैं या फिर चैनल ने उन्हें ऑफेयर किया है। आखिर वजह क्या है। और साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मारिया मेमन साहिबा हैं, उनके हवाले से भी ARY के ऊपर दबाव है कि या तो वो एक मखसूस लाइन लें, अगर वो लाइन नहीं लेती तो फिर उन्हें भी ऑफेयर किया जाए और उन्हें भी स्क्रीन से हटाया जाए। इसी दौरान आपने ये भी देखा कि समीर इब्राहिम साहब रिजीम चेंज के बहुत बड़े क्रिटिक है, उन्हें भी अब टेलीविजन स्क्रीन पर हम नहीं देख सकते। सिद्दीक जान साहब, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट यंगस्टर, जिसने पाकिस्तानी सहाफत का स्टेटस को तोड़ा है, पाकिस्तानी सहाफत के अंदर जो एक एलीट कल्चर था उसको तोड़कर इस नौजवान ने जगह बनाई। सिद्दीक जान साहब भी टेलीविजन स्क्रीन पर हमें नहीं नजर आते। असदुल्ला खान साहब, वन ऑफ अगेन अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, वो भी गायब हैं, वो भी मंजर पर हमें नजर नहीं आते। तो बहुत सारे साफी हैं जिन्हें अभी भी ऑफेयर किया जा रहा है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन, इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया की भी जुबान बंद की जा रही है। इसका मतलब है कि कहानी भी खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जो बोलने से रोका जा रहा है, अभी बहुत सारी और भी मराहिल हैं। इसका मतलब यह है कि खेल अभी बाकी है। इसका मतलब है कि जिस तरह अरशद साहब कहते थे कि रिजीम चेंज के मराहिल हैं, तो अभी और भी मराहिल हैं जो कि आने हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला बोलने वालों पर रहम करे, अल्लाह ताला मीडिया के ऊपर रहम करे कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। अब दो तीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक तो खबर यह कि मियां नवाज शरीफ साहब के सामने जिस तरह से सिस्टम लेट किया है, जिस तरह से उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है, जिस तरह से सिस्टम खुलकर सामने आ गया है, और खुलकर सिस्टम कह रहा है कि हमने इसके साथ मैच फिक्स किया हुआ है, और मियां साहब को हमने अगला वज़ीर आज़म बनाना है, जिसने जो करना है कर ले, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वही तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का और स्टेट का, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट भी यानी वायलेट होते हुए देखा है कि यानी आउट ऑफ द वे जाकर मियां साहब को फैसिलिटीज दी जा रही हैं, चाहे अदालतों के हवाले से हों, चाहे इसके अलावा उनके मामला तो उन्हें सहूलियत दी जा रही है उनके हवाले से। अभी भी एक फैसला आया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इस चीज को रियलाइज कर रही है कि जनाब हम सब ने मिलकर जो देश बनाई थी, हमने तो खान को गिराया था, तो खान को गिराकर हम सब ने तो डिसाइड किया था कि सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन यहां पर तो मियां साहब सब कुछ खा रहे हैं और बाकी तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो पीपल्स पार्टी अब ये भाप गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी अब ये महसूस कर रही है कि ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नहीं था, ये टारगेट PTI नहीं थी, ये टारगेट सब हैं, ये टारगेट डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की, और ये सब की बारी आएगी, ये दिए सबके बुझेंगे, और ये एक एक करके बुझेंगे, और इसके बाद अगला नंबर जो है वो पीपल्स पार्टी का है। अब पीपल्स पार्टी के कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। ये शरीर रहमान साहब की स्टेटमेंट है जो सर्कुलेट कर रही है। वो कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि तहरीक इंसाफ के बगैर, यानी PTI के बगैर, यानी खान के बगैर हम किसी भी तौर पर ये जो इंतखाबात हैं ये कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और वो नून लीग को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि जनाब ये उन्हें आपने प्लेइंग फील्ड दे दी है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसके बाद ये फैसल कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाकायदा से पंजाब के अंदर इनसे पूछकर भर्तियां की जा रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, बल्कि कुछ लोगों के इंटरव्यूज लेकर कुछ आम तरीन जगहों के ऊपर वो लगा रही है, और वो कह रही है कि मैच मुकम्मल तौर पर फिक्स है, और ये बिल्कुल एक फिक्स मैच खेला जा रहा है और मियां साहब को फैसिलिटीज दी जा रही हैं। लिहाजा जरदारी को ये रियलाइज हो रहा है कि जनाब ये टारगेट तो खान को तो हमसे गिरवा दिया गया, हमें आगे किया गया,
सिंध हाउस इस्तेमाल हुआ, जरदारी साहब सोटी लेकर कभी इधर और कभी उधर जाते थे, लेकिन ये मामला बड़ा खराब है। और ये मामला ये है कि जनाब मियां साहब बाहर से आ गए हैं और ये जो सारी देग है वो मियां साहब खाने पर तुल गए हैं और ये देग मियां साहब को साहब भी उसी तरफ जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये भी डिस्कस हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये भी मुमकिन है कि शायद इमरान खान का और जरदारी का इत्तेहाद हो, शायद पीपल्स पार्टी और इमरान खान एक पेज के ऊपर खड़े हों, शायद पीपल्स पार्टी और इमरान खान एक ही जगह से बात करें और मुख्तलिफ जो मामलात हैं जो इलेक्टोरल भी हैं और पॉलिटिक्स के भी हैं वो एक साथ लेकर चलें। चूंकि अब बहुत को रियलाइज होना शुरू हो गया कि ये खान मकसद नहीं था, ये टारगेट जो था वो इमरान खान नहीं था, बल्कि ये टारगेट सब है। और इसके बाद अगर बारी पीपल्स पार्टी की है तो फिर तो सबकी बारी आएगी। लिहाजा ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कैदी नंबर 804 है, जो 804 नहीं है बटाला जेल के अंदर मौजूद है, वो कैदी की तरफ सारे ये जाएंगे जिन सब ने मिलकर खान को गिराया था, और ये सब जाकर इमरान खान से कहेंगे जनाब हमारी मदद करें, अब हमारे हमें को सपोर्ट करें, हम सबको बचाएं। मियां साहब के हवाले से जनाब फैसला आ गया है और फैसला बड़ा क्लियर है कि जनाब उनकी जो अपील की दरखास्तें थी वो बहाल कर दी गई हैं। यानी मियां साहब को अल-अजीजिया और जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से जो 7 साल और 10 साल की सजाएं हुई थी उनके ऊपर अपील जो टाइम बार्ड थी, लेकिन बहरहाल उस टाइम बार्ड को खत्म करके एक टाइम बाउंड वो अपीलें थी, इस टाइम में हो सकती थी, लेकिन वो सब कुछ खत्म करके बुलडोज करके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज आमिर फारूक साहब ने फैसला सुना दिया है कि मियां साहब की जो सजा मुअत्तली है, ये जो सजा है उसके हवाले से जो अपीलें दरखास्तें हैं उन्हें सुना जाए, उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें दोबारा से सुना जाए। और हम देख रहे हैं कि नैब तो जाकर लेट जाती है, नैब कहती है मियां साहब आ रहे हैं जनाब दरवाजे खोल दें, हमने कोई गिरफ्तार नहीं करना, हमें किसी मामलात में ये तलब ये इन्हें तलब नहीं कर रहे, लिहाजा मियां साहब को दें, यानी खुलकर जो फैसिलिटीज है मियां साहब को दे देते। और दूसरी तरफ इमरान खान के साइफर के हवाले से मामला था, जहां पर उनके ट्रायल के रुकवाने के हवाले से मामला था। तो अभी खबरें आ रही हैं कि आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फाजिल जज हैं, उन्होंने इमरान खान की जो ट्रायल रोकने का मामला था साइफर वाले मामले में, वो दरखास्त मुस्तरद कर दी है। आमिर फारूक साहब वही जज हैं जिनके बारे में तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब खुलकर ये कह चुके हैं कि जनाब ये एक हम इनके मुंह पर खड़े होकर कह चुके हैं कि जनाब आप बाइस्ड हैं, आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक मुनसिफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि जज साहब ने अपना जो काम है वो जारी रखे हुए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि ये अदालतें नहीं हैं, बल्कि ये कत्लगाहें हैं और ये लोगों के गांठे उतारती हैं, लोगों को मारती हैं, लोगों को कत्ल करवा रही हैं, और इसके अलावा ये अदालतें कुछ भी नहीं कर रही। साथ साथ एक और खबर है, और इस्लामाबाद में बड़ी डिस्कस हो रही है, शेख रशीद साहब की वो स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा कि मैं खुद आसिम मुनीर साहब से मिलूंगा, मैं इदारों से मिलूंगा, हसास इदारों की शख्सियत से मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि 9 माह में एक ब्लैंकेट माफी दें, सबको माफ कर दें जनाब, माफ करें, गले लगाएं, सबको अपने सीने से लगाएं, ठीक है हो गई गलती हो गई, कोताहियां हो गई हैं, माफ करें, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप हमारे इदारे हैं, आप हमारे लोग हैं, लिहाजा गले मिलते हैं एक दफा फिर, और एक दफा फिर हाथ पकड़ कर आगे चलते हैं। जो ही शेख साहब ने बातचीत की है, तो नून लीग के कुछ मखसूस साफी हैं और नून लीग के कुछ लोग हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पूछ रहे हैं कि शेख साहब से बराए मेहरबानी पूछकर बताएंगे ये शेख साहब को किसी ने कहा था कि आपने जाकर ऐसी स्टेटमेंट देनी है, या फिर ये जनाब कहीं शेख साहब खुद से बात कर रहे हैं, किसी ने शेख साहब को कहा था, किसी ने शेख साहब को फीड किया हुआ था। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी तौर पर नून लीग को सोने नहीं दे रही, उनकी नींद हराम करके रखी हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान को अगर थोड़ी सी भी स्पेस मिल जाती है तो शायद जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, उसके बाद वो कंट्रोल उस तरह से नहीं रहेगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।